आज की इस दौड़ती भागती दुनिया में हर एक युवा सफल होना चाहता है, अपने सपनों को साकार करना चाहता है, एक सरकारी जॉब पाना चाहता है, अपने माता पिता के सपनों को हकीकत में बदलना चाहता है। बहुत से युवक दिन रात मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन कुछ अंकों की वजह से वो जॉब में सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। लेकिन बहुत से युवा ऐसे भी होते हैं जो जॉब में सिलेक्ट हो जाते हैं, जो जॉब में सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, वो फिर अगले अटेम्प्ट की तैयारी में लग जाते हैं, ये सोचकर इस बार नहीं सही तो अगली बार। आज मैं आप सभी को इन्हीं युवाओं का, इन्हीं एग्जाम की तैयारी करने वाले लड़के लड़कियों को दुख बताने वाला हूँ। कुछ सालों की कड़ी मेहनत के बावजूद भी कुछ अंकों की वजह से जॉब में सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा कही गई बातें सही लगे, आप अपने आप से रिलेट कर पाए, तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ध्यान से देखना किसी संघर्षरत विद्यार्थी के कमरे को, उसकी किताबों को, उसकी आंखों के नीचे पड़े काले धब्बों को। उसमें तुम्हें जो सवाल नजर आएंगे उसका जवाब गूगल पर भी उपलब्ध नहीं है। उसके सवाल, उनके पहचान, उनके अस्तित्व, उनके मान के लिए वो वक्त को, हालातों को, अपनी किस्मत को हरा कर आगे निकलना चाहते हैं। बार बार ये कहने की कि मैं कर लूंगा या कर लूंगी से कई गुना बेहतर है करके दिखा देना। ध्यान रहे लड़के लड़कियों, तुम जिस समाज में रहते हो वहाँ प्रयासों नहीं परिणामों की गिनती है। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितने एग्जाम दिए, कितने साल दिए, कितना कुछ पीछे छोड़ दिया, कितने दुखों, कितने कष्टों को सहा। रिजल्ट वाले दिन अगर तुम्हारा रोल नंबर नहीं मिला तो ये समाज तुम्हें असफलता का ही ताना मारेगा। इसलिए हमेशा जीतने का प्रयास करो, हर संभव प्रयास करो। कोई नहीं देखने आएगा तुम्हारी जगी हुई रातें, परीक्षा देने के लिए की गई सैरों की यात्रा, किताबों के साथ बिताए गए घंटों। परिणाम अगर तुम्हारे पक्ष में नहीं आएगा तो ठुकरा दिए जाओगे। परिणामों से कुशलता नापने वाले समाज में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हो, आप क्या करते हो, आप क्या चाहते हैं, कि आपके गोल्स क्या है। बस फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि आप हो क्या। परिणाम अपना तो सब कुछ अपना, परिणाम अपना नहीं तो कुछ नहीं। तुम कभी भी ये मत सोचना कि यहाँ तुम अकेले संघर्ष कर रहे हो, खुद को स्थापित करने का प्रयास करते हुए। यहाँ हर एक व्यक्ति अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है। ध्यान रहे, ये उपदेश नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब वक्त खराब होता है तब सलाह नहीं साथ की जरूरत होती है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि जो व्यक्ति अपने हिस्से की लड़ाई अपने दम पर अकेले लड़ता है, उसी हिस्से में एक रोज सफलता आती है, बस वक्त ज्यादा लगता है। अपनी जिंदगी को मजाक मत बनाना मेरे दोस्त, क्योंकि डिग्री रद्दी के भाव दिख जाती है। जब जिंदगी इंटरव्यू लेना शुरू करती है, रिजल्ट आया, रोल नंबर नहीं मिला, पिता की कॉल आई, उठा नहीं पाया, बस इतना लिख भेजा कि कोशिश अभी जारी है। एक दो दोस्तों ने कहा कि तू कर लेगा, लेकिन बहुतों ने कहा कि मुझे पता था कि तुझसे नहीं होगा। इन तमाम सवालों के बीच अपने कमरे में बैठा हुआ उन सभी नोट्स, प्रैक्टिस और पेन के ढेरों को अकेले देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे तो जीते हुए सिपाही के साथ होता है, हार में व्यक्ति अकेला होता है। व्यक्तिगत शोक है हार, यहाँ हारे हुए व्यक्ति का कोई मोल नहीं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी इससे सफलता नहीं आएगी, ऐसा भी नहीं है कि ये संघर्ष से भरे हुए दिन हमेशा रहेंगे, लेकिन ये संघर्ष से भरे हुए दिन इतना तो जरूर बता रहे हैं कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन नहीं, कौन समासी के लिए ताली बजा रहा है और कौन मजाक बनाने के लिए ताली बजा रहा है, सब याद है। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जीतो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। कह दो जाकर उन सितारों को कि खुद पर इतना गुमान न करें, चंद रातें जाग कर उन्हें अपने कंधों पर लगा लेंगे। परीक्षा में असफल लड़के लड़कियां सबसे पहले खुद से हारते हैं, फिर परिवार और फिर समाज के तानों से हारते हैं, और फिर एक एक करके अपनों से हारते हैं। सब कुछ पा लेने के क्रम में उनके हिस्से आई हार उनका सब कुछ छीन लेती है। हमारे माता पिता आज भी इंतजार में बैठे हैं, इसलिए हम सब कुछ समझ से परे हैं। माँ आज भी इंतजार में है हमको अपने पैरों में खड़े होने की, क्योंकि घर की जिम्मेदारी में हम सबसे बड़े हैं। वो ठीक से चल नहीं पाता है, उसके हाथ थोड़े थोड़े काम करते हैं, उंगलियों में जान नहीं है उसके। वह पिता के साथ लड़काते हुए आया और अपने हाथों को कीबोर्ड पर रखा, और फिर अचानक से उसकी उंगलियां चल पड़ी। मैं स्तब्ध था, पूछा कैसे? उसने कहा मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है घर चलाना। मैं ठीक से भले नहीं चल पाता, लेकिन मेरी उंगलियां मेरा घर चला रही हैं। ये ठान लेना तुम, मैं जीत कर दिखाऊंगा, मंजिलों को पाकर ही वापस लौटूंगा। कुछ न कर सका यदि तब भी प्रयास करूंगा। माँ से कह देना एक दिन मैं जरूर अफसर बन के दिखाऊंगा। अगर आपको मोहब्बत करनी ही है तो सिर्फ किताबों और माता पिता से करिए, क्योंकि ये कभी भी धोखा नहीं देते। दिवाली घर न आया तो खफा ना होना बाबूजी, अगली दिवाली
मैं अफसर बनकर घर पर आऊंगा। त्योहार नजदीक है, नौकरी करने वाले छुट्टियों की अर्जियां लगाकर घर जाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन नौकरी की तैयारी करने वाले घर किस तरह से जाएं और क्या बताएं, ये सोचकर घर जाने और न जाने का असमंजस लिए बैठे हैं। जो सुदूर किसी देश में है, वो भी एक रोज घर वापसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। यहाँ सबके अपने अपने सपने हैं, सबके अपने अपने संघर्ष हैं, सबकी अपनी अपनी उम्मीदें हैं। बहुत करीब से देखा है जिंदगी को, पैसा ना होने पर लोग पराया कर देते हैं। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। यकीन तो सबको झूठ पर होता है, सच को साबित करना पड़ता है। जीतने के लिए जिद्दी बनना पड़ता है, हारने के लिए केवल एक डर ही काफी है। मैं रिश्तेदारों के आचरणों से भली भांति परिचित हूँ। वो अपने रिश्तेदारों को परेशानी में देखकर आनंदित होते हैं। बहुत महंगा सौदा करती है ये जिंदगी। एक नौकरी के बदले घर, गांव, माँ बाप, दोस्त यार सब कुछ छोड़ना पड़ता है। सफलता के करीब जाकर मिलने वाली असफलता खलती है, बहुत खलती है। कुछ अंकों का फेर किसी को जीरो तो किसी को हीरो बना देता है। बस तुम उन अंकों को हासिल किए हुए बिना मत रुकना। सरकारी नौकरी स्टूडेंट्स का वो श्रृंगार है जिसे पहने बिना घर, परिवार, रिश्तेदार में कोई पसंद नहीं करता। कीमत पता हो पाने की तभी खोने से डरता है। जो आसानी से मिल जाता है उसकी कदर कहाँ कोई करता है। यदि आपका लक्ष्य सर्वोपरि है तो आलोचना, धोखा और ताने मायने नहीं रखते। तुम्हारी सफलताएं तुम्हारा मूल्य तय करेंगी मेरे दोस्त। सफलता के बिना यहाँ इंसान की कोई कीमत नहीं। एक दिन सारा आसमान तुम्हारा होगा, बस उस तक पहुँचने के लिए मेहनत का पंथ लगाना जरूरी है। पहली सफलता मिलने के बाद आराम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप दूसरी बार असफल हुए तो सब यही कहेंगे पहली सफलता भाग्य से मिली थी। जनरल डिब्बे के गेट पर खड़े खड़े गए थे परीक्षा देने, तब समझ में आया कि अब कामयाब होना कितना जरूरी है। अपनी काबिलियत पर इतना विश्वास रखो कि तुम ये कह सको कि वक्त का इंतजार कीजिए साहब, अगली बार हम नहीं आप हमसे मिलने आएंगे। उम्मीद जिंदा रखिए मेरे दोस्त, जो आज हंस रहे हैं वो कल तालियां भी बजाएंगे। ना ही हमारे पास कोई बड़ी कोचिंग है, ना ही हमारे पिता कोई बड़े बिजनेसमैन है। हमारे पास सिर्फ सेल्फ स्टडी है जिसके जरिए हमें इतिहास बनाना है। घर पर होते थे जिनके नखरे, मनपसंद सब्जी को लेकर आज घर से दूर हो, कैसा भी खाना हो चुपचाप खा लेते हैं। इन किताबों से लगाव क्या हुआ, नींद गुस्सा ऊपर बोल उठी। अब सुकून की तुम्हारे पास कभी आओगे जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा। पढ़ाई की कीमत उस स्टूडेंट से पूछिए जो 22-23 उम्र का होके भी एक पेन के लिए अपने माता पिता पर निर्भर है। याद है टीचर बोलती थी कि खाना खाना नहीं भूलता होगा, बस उनको यही बताना था कि हाँ मैं अब खाना खाना भी भूल जाता हूँ। रोटी की कीमत भूख लगने पर पता चलती है और सरकारी नौकरी की कीमत मुसीबत पड़ने पर पता चलती है। दुख, दर्द, धोखा सब कुछ मिल गया जिंदगी में, अब बस सरकारी नौकरी मिलना बाकी है। सुकून की बात मत करे दोस्त, क्योंकि बचपन वाला रविवार अब नहीं आता। मेहनत तो करनी पड़ेगी मेरे दोस्त, सपने जो पूरे करने हैं। जो रात को नींद में सपने देखने से सपने पूरे नहीं हुआ करते। परीक्षा में फेल हुआ हूँ, जिंदगी में नहीं। कोशिश करने का जोश खत्म नहीं हुआ, हौसले में जान अब भी है, ठोकरों से रुकने वाला हूँ नहीं। लाइब्रेरी की सीट पर बैठकर सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ते, किताबों के साथ साथ अपना अकेलापन, अपनी उलझनें भी पढ़ते हैं। कामयाबी का मौका मुझे भी देना है जिंदगी। मैंने भी सपने देखे हैं अपने माँ बाप के लिए। पढ़ाई करो, मेहनत करो, मजदूरी करो, कुछ भी करो, लेकिन जीवन में एक अच्छा और सफल इंसान जरूर बन जाना। क्योंकि आज से 5 साल बाद आपके रिश्तेदार आपसे हाल चाल बाद में आपकी हैसियत पहले पूछेंगे। जब स्कूल में पढ़ते थे तब आजाद होना चाहते थे, आज आजाद है तो फिर से वही जिंदगी जीना चाहते हैं। अभी संघर्ष के दिन है, कानों का सुर जोर पर रहेगा, बस तुम शांत रहना और अपने लक्ष्य पर शांति से मेहनत करना। जब परीक्षा चल जाती है तो सिर्फ परीक्षा ही नहीं चलती, उसके साथ हमारा भविष्य भी टल जाता है। मेरे पिता ने अपने सारे सपने, अपनी ख्वाहिशें बेच दी, माँ ने अपने गहने गिरवी रख दिए, पुरखों की जमीनें चली गई किसी गैर के पास ताकि हम पास कर सके कोई परीक्षा। तुमने पेपर बेचकर सिर्फ पेपर ही नहीं बेचा, तुमने बेच दिए सारे सपने हमारे, तुमने बेच दी हमारी उम्मीदें, तुमने बेच दिए हमारे ख्वाब सारे। पहले नौकरी पाने का संघर्ष था, अब नौकरी पर जाने का संघर्ष है। पहले खुद की उम्मीदों पर खरा उतरना था, अब मुझसे लगी सबकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। पहले बैग बांधा था नौकरी पाने के लिए, आज बैग बांध रहे हैं नौकरी पर जाने के लिए। कुछ नहीं बदला सिवाय इसके कि अपनी और अपनों की जरूरतें पूरी होंगी। बाकी संघर्ष तब भी था, संघर्ष आज भी है। वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये विपत्तियों के काले बादल हर पल छाते रहते हैं, जैसे बारिश के संग पत्थर आते रहते हैं,
खुद को हर पल साझे रखना, विश्वास कम ना होने देना। ये सुख दुख जीवन के मौसम है, आते जाते रहते हैं। आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। फिर मिलते हैं नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।